बड़ी मशहूर कहावत है, दान के बछिया के दाम नहीं देखे जाते। जिसका मतलब होता है अगर आपको कोई मुफ्त में चीज मिले तो उसकी वैल्यू नहीं देखी जाती है। तो आज हम वीएलई के साथ शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमको कोई भी काम दे दिया जा रहा है करने के लिए सीएससी की तरफ से, और कहा जा रहा है कि ये करना ही है। आज एक अपडेट आई है कि पेप्सिको, जो कि काफी नामी काफी बड़ी कंपनी है, वो और सीएससी ने टाई अप कर लिया है। अब ग्रामीण ई स्टोर पे कोका कोला, पेप्सी, अंकल चिप्स वगैरह भी बिकेंगे। तो जो लास्ट माइल डिलीवरी होती है, यानी जो डोर टू डोर स्टेप शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, वो उसमें अब कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, सेवन अप जैसी चीजें भी होंगी। हालांकि कोका कोला पेप्सिको का पार्ट नहीं है, कोका कोला से तो काफी पहले टाई अप हो गया था, लेकिन अब पेप्सिको से भी टाई अप हो गया है। तो अब हम वीएलई अंकल चिप्स बेचेंगे, अब हम वीएलई साबुन तेल बेचेंगे, अब हम लोग लेज बेचेंगे, अब हम पेप्सी बेचेंगे, कुरकुरे बेचेंगे। जिंदगी में और करने के लिए कुछ नहीं रह गया है। मतलब सीएससी क्या समझ रही है खुद को और क्या समझ रही है वीएलई को, मेरे समझ के बाहर हो चुकी हैं ये चीजें। देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जो भी स्कीम्स आती हैं, पहली बात उसको लेकर के इतना हवा बना दिया जाता है। अगर आज आप देखोगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया में, बिजनेस वर्ल्ड में, बहुत सारे न्यूज़पेपर में यही न्यूज़ है कि सीएससी ने पेप्सिको के साथ टाई अप किया है, ताकि जो विलेजेस हैं, रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पे अब ज्यादा से ज्यादा पेप्सिको के प्रोडक्ट्स बिक पाए। अच्छा, तो सरकारी योजनाओं को छोड़ करके, आधार का काम छोड़ करके, पेंशन का काम, पीएम दिशा का काम छोड़ करके, अब सीएससी जो चाहता है कि वीएलई अंकल चिप्स और कुरकुरे बेचें। ठीक है, कमीशन क्या रहेगा इसमें? आप खुद सोच लीजिए कि इस तरह के प्रोडक्ट्स बेचने पे क्या कमीशन होगा, वीएलई घर कैसे चलाएगा अपना, और किस तरह की परेशानियां होंगी, उसको इमेजिन करना भी शायद हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं होगा। पेप्सिको जो है वो अपने आप में काफी बड़ी कंपनी है, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, और जो है इनका जो रीच है पेप्सिको का, वो काफी ज्यादा है। यानी कि बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे देशों में इनकी अवेलेबिलिटी है। लेकिन वीएलई के थ्रू ये काम कराना कहीं से भी जायज नहीं है। ग्रामीण स्टोर जब लॉन्च किया गया था तो उसके पीछे कारण ये बताया गया था कि जो फार्मर्स हैं उनको काफी मदद मिलेगी, क्योंकि उनका जो भी सब्जी फल वगैरह रहता है, अनाज रहता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, और इसमें कमीशन जो थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा ले लेती है तो वो नहीं होगा। दूसरी जो बात थी ग्रामीण स्टोर खोलने के टाइम पे, जो त्यागी सर ने बोली थी, वो ये थी कि अगर आप घर में कुछ बनाते हैं, जैसे काफी सारे लोगों ने रक्षाबंधन के टाइम पे राखियां बनाई थी, अभी भी काफी सारे लोग मास्क बना रहे हैं, तो इस तरह की चीजों को जो है, या फिर अगर कोई घर में खाना बना करके उसको देना चाहता है, उसे बेचना चाहता है, तो इस तरह की चीजों को प्रमोट करने के लिए ग्रामीण स्टोर बनाया गया था। तो सीएससी अक्सर अपने मुद्दे से भटक जाता है और वीएलई को भी भटका देता है। तो अब जो है पेप्सिको को लेकर के आ गया है सीएससी, और पेप्सिको की के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोगों को बेचना है। तो मैं तो सोच रही हूँ कि अब सीएससी सेंटर छोड़ करके और हम लोग एक छोटा मोटा किराना का दुकान खोल लें, और वहां पे यही सब बेचा करें, क्योंकि अब सीएससी, अब जो है डीएम, उनका मैसेज आना शुरू हो जाएगा कि अरे सेल करिए, ग्रामीण ई स्टोर पे फलाना करिए, चलाना करिए, जैसे कि हर टाइम आता है। तो ज्यादा टाइम नहीं रहेगा जब इस तरह के मैसेजेस भी डीएम भी करने लगेंगे। तो मैं ये वाला न्यूज़ देख करके बहुत ही शॉक्ड हो गई हूँ, क्योंकि इस तरह की चीजें ग्रामीण स्टोर पे लाना
और उसके लिए वीएलई को पुश करना कि वीएलई काम करें इसके लिए, ये शायद कहीं से भी सही नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, मुझे जरूर बताइएगा। वही मैं एक और चीज भी कहना चाहती हूँ कि पेप्सिको जो है वो इंडियन ब्रांड भी नहीं है, ये जो है बाहर की ब्रांड है पेप्सिको। तो जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट किया जाएगा और सिर्फ भारतीय चीजों को ही हमको यूज करना है, वहां पे आप बाहर की चीजों को ला करके सीएससी के साथ जोड़ रहे हैं। और जोड़ने के साथ साथ आप कह रहे हैं कि जितने भी ग्रामीण ये स्टोर हैं उस पे ये सब कुछ सेल किया जाएगा। तो इससे बहुत ही ज्यादा एक जो है कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं खुद त्यागी सर भी और खुद सीएससी भी। क्योंकि अगर आपका फ्रेम ऑफ माइंड जो है, जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो मैच नहीं करते हैं, तो किसी के लिए भी एक अजीब सी सिचुएशन होती है कि एक तरफ तो मेड इन इंडिया और प्रमोट इंडियन प्रोडक्ट्स बोला जा रहा है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सीएससी जो है वो बाहर की कंपनियों के साथ एक टाई अप कर रहा है और बाहर की कंपनियों को से जो है वो प्रोडक्ट्स लेकर के ग्रामीण ई स्टोर के थ्रू बेचेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये जो मैं आपको अपडेट देना चाहती थी। और एक बात है कि मैंने कल के वीडियो में बोला था कि आप जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं मुझे सीएससी या फिर आधार के बारे में, वो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट करके बताऊंगी। तो काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, इनफैक्ट कुछ लोगों ने मेल भी किया है क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस तो मैं एक ही वीडियो में कवर कर सकती हूँ और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस जो इंडिविजुअल एक एक टॉपिक रहेगा, अदरवाइज वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो मैं एक दो दिन में उसके ऊपर आपको जो भी जवाब है वो देना शुरू कर दूंगी, ताकि आपके जो भी क्वेरीज हैं वो धीरे 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 सॉल्व हो जाए। और अभी भी अगर आपके मन में कुछ भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। मैंने हमारा जो टेलीग्राम लिंक है वो और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और ट्विटर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप चाहें तो हमें वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही मैंने ईमेल आईडी भी दे दी है, तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेप्सिको को लेकर के आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि अक्सर हाँ ऐसा ही हो रहा है कि जो चीजें ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है या फिर जो वीएलई को काम नहीं देना चाहिए वो ही काम वीएलई को दिया जा रहा है और फिर उस चीज के लिए काफी हद तक पुश किया जा रहा है वीएलई को। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। प्लीज कमेंट करके मुझे आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है वो जरूर बताइएगा। थैंक यू।